हेलो बच्चों, मैं प्रियांशु वर्मा आपका अपने ऋषि क्लासेज पे फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, पिछले क्लासेज में आपको बताया गया था कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को कराया गया था। आज के लेक्चर में हम इसके आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके आंकिक प्रश्न जो है सबसे पहले आएंगे एनसीईआरटी से ही आप देखते हैं। तो पहला जो है आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन आपका होगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो है पहला क्वेश्चन 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब यानी कि वस्तु की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये वस्तु, बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं और फिर है बिंब का दर्पण से फोकस दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, रेंज क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। ठीक है, इसके बाद इसको हम बना के पहले देख लेते हैं क्या है ये, क्या बोल रहा है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर मीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो अवतल दर्पण में जो है सीधा प्रतिबिंब किस स्थिति में बनता है? जब वस्तु फोकस दूरी तथा ध्रुव के बीच में होता है। तो यहाँ पे हम इसका जो है प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल जो है दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनाना है, तो ये अवतल हम दर्पण बनाते हैं। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये आपका फोकस हो जाएगा, ये आपका वक्रता केंद्र सी हो जाएगा और ये आपका ध्रुव हो जाएगा पी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, फोकस और जो है ध्रुव के बीच में हम एक वस्तु रखते हैं जिसको हम नाम देते हैं एबी। क्या देते हैं बेटा, नाम एबी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो दो प्रकाश की किरणें निकलेंगी, एक किरण जो है फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी किरण जो है वो जो है वक्रता केंद्र से होके जाएगी। ये दोनों किरणें जाके आगे मिलेंगी नहीं, इसलिए हम इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ हम बढ़ा देते हैं। तो इसका हमें जो है एक आभासी जो है प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ए डैश बी डैश। तो क्या पूछ रहा था, पहला क्वेश्चन क्या था कि बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर। तो बिंब यानी वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर होना चाहिए, क्या रेंज होना चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है तो आपका हो जाएगा इसमें जो वस्तु होना चाहिए, वस्तु यानी कि बिंब, वस्तु यानी कि बिंब की बात हो रही है। वस्तु कहां पर होना चाहिए, फोकस दूरी यानी एफ तथा पी के बीच में, पी के बीच में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा है, कैसा। तो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, सीधा। ठीक है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है कि नहीं है। तो प्रतिबिंब बिंब से कैसा दिख रहा है, यानी वस्तु से कैसा दिख रहा है, वस्तु से बड़ा है। कैसा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। इसके बाद क्या है कि इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। तो किरण आरेख हम लोगों ने बना दिया है। तो इसके सारे क्वेश्चंस का जवाब हम लोगों ने दे दिया है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित, यानी क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा ये दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का जो यानी कि स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। यानी इन स्थितियों में कौन कौन से दर्पण प्रयुक्त किए जाते हैं। तो पहला है कि किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट में कौन सा प्रकार दर्पण यूज किया जाता है। तो हेडलाइट में आपको बताया गया था, हेडलाइट क्या करता है, हेडलाइट में हम जाते हैं तो क्या होता है, हमको रास्ते पर जो चीजें गाड़ियां आती हुई होती हैं उनको देखना होता है। तो रात्रि के समय क्या होता है, प्रकाश सभी किरणों को फोकस करके रोड पे करता है। तो उसमें कौन सा दर्पण यूज किया जा सकता है,
अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह करता है, ठीक है, इकट्ठा करता है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण, क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण, ठीक है। इसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य भाग, ठीक है, पश्च दृश्य दर्पण, यानी कि जो हो जाएगा, यानी कि जो गाड़ियों में शीशा जो है लगाया जाता है पीछे पीछे देखने के लिए, कि पीछे से कोई जो है ट्रक आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, तो उसको देखने के लिए हम कौन सा दर्पण यूज करते हैं, उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यानी कि उसका रेंज बड़ा होता है, वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं लेकिन ज्यादा रेंज में दिखाई देती हैं, तो उसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उत्तल दर्पण आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा सौर भट्ठी। तो सौर भट्ठी में क्या होता है, सूर्य की किरणों को इकट्ठा किया जाता है, और जब भी प्रकाश की किरणों को इकट्ठा किया जाएगा तो वहां पर कौन सा दर्पण यूज किया जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है, तो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। इसके बाद अपने उत्तर के कारण सही पुष्टि कीजिए, तो कारण आप बता सकते हैं क्यों क्यों यूज किया है, क्योंकि क्या होता है, इसमें प्रकाश की किरणों को फैला के रोड पे इकट्ठा करना होता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाश जो होता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है और सीधा बनता है, इसलिए गाड़ियों में हम जो है पीछे की आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तीसरा हो जाएगा सौर भट्ठी में सूर्य प्रकाश की किरणों को एक जगह हम फोकस करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ताकि हम प्रकाश किरणों का यूज करके हम उस भट्ठी का प्रयोग कर सकें, ठीक है, जिस चीज के लिए भी किया जाना चाहिए। इसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका ये फोर्थ है, एनसीईआरटी का 10वां क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का 10वां क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर सीरियल वाइज अगर देखा जाए तो 4 है। तो एनसीईआरटी का 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 10वां है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब यानी कि वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, ठीक है। तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या क्या पूछा है, स्थिति पूछा है यानी कि v की वैल्यू पूछा है कितना होगा, साइज पूछा है यानी कि i कितना होगा, और प्रकृति पूछा है यानी कि नेचर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नेचर यानी प्रकृति की बात कर रहा है, तो इसको हम देख लेंगे अभी, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर लंबा, यानी जब भी 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब की बात करेगा तो बिंब की लंबाई को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इस काम कर रहे हैं आपके सामने, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा, ओ यानी कि वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसके बाद है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, अभिसारी लेंस को अवतल लेंस बोला जाता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, तो हम लिख देंगे -10 सेंटीमीटर, इसका फोकस दूरी हो गया। u हमेशा नेगेटिव होता है, तो आपको बताया गया था, तो u बराबर हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। v वैल्यू निकालना है, और क्या निकालना है, i निकालना है, तो i निकालना है। इसके बाद हम लेंस का सूत्र प्रयोग करेंगे, लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र हो जाएगा बच्चा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो इसमें रखेंगे सारी वैल्यू, f की वैल्यू क्या है, -10 बराबर 1/v, और u की वैल्यू क्या है, माइनस लगाएंगे, लेंस है तो लेंस का सूत्र माइनस में होता है, u की वैल्यू निगेटिव में हम जब लेंगे तो -25 सेंटीमीटर रखेंगे, -1/10 इज इक्वल टू 1/v, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/25 करेंगे, 1/25 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो -1/25 हो जाएगा, -1/10 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 50, तो 25 दूना 50 यानी 2 आएगा, उस 2 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, -10 5 जा 50 यानी 10 बचे 50, और इस 5 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा,
इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -7/50 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v। तो हम जब v निकालेंगे इन दोनों को वैल्यू को पलट देंगे तो हो जाएगा v बराबर हो जाएगा -50/7 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, या इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। v की वैल्यू हो जाएगी 7 7 का कितना होता है 49, तो 7.14 सेंटीमीटर डिवाइड करेंगे तो इतना हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की साइज पूछ रहा है, तो इसमें हम लेंस के आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। तो लेंस के आवर्धन का सूत्र क्या हो जाएगा, m बराबर होता है आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से तो m बराबर होता है v/u इज इक्वल टू I/o। तो ये फार्मूला हम जब यूज करेंगे तो यहां से v की वैल्यू कितनी है -50/7 अपॉन u की वैल्यू कितनी है -25, I की वैल्यू हमें निकालनी है और o की वैल्यू कितनी है 5। तो यहां से हो जाएगा आपका 50 डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 25 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 25 दूना 50 यानी कि हो जाएगा आपका 2/7 बराबर हो जाएगा I/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 10 बराबर हो जाएगा 7I। I बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 10/7 सेंटीमीटर। डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा I बराबर हो जाएगा 1.14, ठीक है 1.14 सेंटीमीटर हो जाएगा वस्तु की सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई। और प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब होगी जो है प्रकृति होगी वस्तु से छोटी होगी। ठीक है, किरण आरेख बना के इसको करना है, तो बिंब किरण आरेख बनाने पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा एक बार या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो किरण आरेख हम बना रहे हैं, ठीक है। तो किरण आरेख हम बनाते हैं। अभी सारी लेंस यानी कि अवतल लेंस की बात कर रहा है, तो अवतल लेंस की बात कर रहा है तो अवतल लेंस एक बना देंगे हम ऐसे, ठीक है। इधर हो जाएगा आपका F1 2F1, ऑप्टिकल सेंटर ये आपका F2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2F2। तो 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यानी वस्तु रखा जाता है यहाँ पे, क्योंकि 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्योंकि जो वक्रता केंद्र होता है वो फोकस दूरी का दुगना होता है, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। और प्रतिबिंब जो सॉरी जो वस्तु रखा जाएगा AB वो वक्रता केंद्र यानी 2F1 से पीछे रहेगा। तो यहां से प्रकाश की 2 किरणें जाएंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो फैल जाएगी, ठीक है। तो यानी कि लगेगा कि फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। और दूसरी किरण होगी जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर सीधा निकल जाएगी जब, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधा निकल जाएगी। ये दोनों किरणें आपस में यहाँ मिलती हैं तो यहाँ पर हमको वस्तु का आभासी प्रतिबिंब A', B' प्राप्त हो जाता है। तो प्रकृति जो है पूछेगा तो प्रकृति के बारे में हम बता देंगे। प्रकृति कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा। इसको आप बना लेंगे, ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, ठीक है। तो
बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए। तो किरण आरेख सारी सारी चीजें बहुत आसान है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, देखेंगे। तो 15 सेंटीमीटर फोकल दूरी का अवतल लेंस है, यानी यह बराबर कितना हो जाएगा आपका -15। अवतल लेंस की फोकल दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होगी, तो -15 लेंगे। v की वैल्यू है, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, बाईं तरफ बनता है वस्तु के, तो माइनस में आएगा, यानी कि -10 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है। क्योंकि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब हमेशा होता है वो बाईं तरफ ही बनता है, तो बाईं तरफ होगा तो यानी कि -10 सेंटीमीटर लेंगे। यू जो है v की वैल्यू। इसके बाद हम जो है u की वैल्यू हमें निकालनी है कितना होगा, और किरण आरेख खींचना है, तो हम लेंस सूत्र से प्रयोग करेंगे, लेंस का सूत्र, यानी लेंस सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या होगा, 1/f होगा 1/v - 1/u। ध्यान से समझते हुए चलेंगे। वैल्यू रखेंगे जब इसमें हम, f की वैल्यू क्या होगी, -1/15 होगा, इक्वल टू होगा v की वैल्यू कितनी है, -1 माइनस हो जाएगा 10 -1/u, ये 15 है, ठीक है। तो 15 है, तो यहां से आपका हो जाएगा माइनस जो है इधर आएगा ये, तो आपका हो जाएगा +1/10 माइनस 1/15 इक्वल टू हो जाएगा -1/u, ठीक है। तो यहां से इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, तो 10 यहाँ 30, यानी 10 10 3 जा 30, यानी 3 ऊपर हो जाएगा, और 15 2 जा 30, यानी कि 2 हो जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और उस 2 का ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा -1/u। इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 1/30, इक्वल टू हो जाएगा -1/u। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी आपकी -30 सेंटीमीटर, यानी कि u की वैल्यू एकदम सही है। इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, आप लोग वैसे जैसे पिछला वाला फिगर बनाया गया है सेम उसमें आप फिगर रख के बना सकते हैं। आप उसमें f की वैल्यू लिखेंगे माइनस जो है आपका 15 सेंटीमीटर, 2f1 कितनी दूरी पे होगा, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और प्रतिबिंब उसके पीछे रखेंगे, सॉरी वस्तु उसके पीछे रखेंगे, ठीक है, 2f1 के, और उसका प्रतिबिंब हमें 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मिल जाता है, बना देंगे, पिछला ही फिगर बना देंगे, बस उसमें केवल डाटा f1 में रख देंगे 15 सेंटीमीटर और 2f1 पे 30 सेंटीमीटर, पिछला वाला ही फिगर सेम वैसे ही फिगर बनेगा, आप लोग बना के चेक करिएगा एक बार, ठीक है, फिर कमेंट करिएगा। अगला है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 13 कि लेंस का जो है एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है आप लोग सोच के एक बार कमेंट करके जरा बताएंगे, ठीक है, कि क्या है। मैं इसका आंसर यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसको जो है एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या है इसका मतलब। अगर आवर्धन +1 है तो इसका अर्थ है कि पहला क्या है इसका अर्थ, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है, वस्तु की लंबाई के ठीक है, पहला ये इसका अर्थ निकलता है। दूसरा अर्थ ये निकलता है कि अगर प्रतिबिंब जो है +1 है तो इसका मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, क्या होगा, सीधा होगा। तो प्रतिबिंब अगर सीधा होगा तो इसका जो आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इससे दो चीजें सामने निकल के आती हैं, एक तो प्रतिबिंब सीधा है और दूसरा क्या है, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर, यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है। तो ये दोनों चीजें आप नोट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यानी u बराबर कितना है,
U बराबर है, सॉरी O बराबर है 5 सेंटीमीटर, बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी R दिया है 30 सेंटीमीटर, लेकिन उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होगी वो पॉजिटिव होती है, यानी क्योंकि फोकल दूरी भी पॉजिटिव होती है तो वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव मानी जाएगी, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो F जब निकालेंगे F बराबर होता है R/2, तो इसमें आपका हो जाएगा 30/2, तो यानी कि बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद होगा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज पूछ रहा है, यानी कि V की वैल्यू पूछ रहा है और I की वैल्यू पूछ रहा है। बस सेम वही फार्मूला, दर्पण का फार्मूला उपयोग करेंगे। दर्पण है कि लेंस है? हाँ दर्पण है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। सारी वैल्यूज इसमें रखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 1/f, f की वैल्यू क्या रखेंगे 1/1/15 इक्वल टू हो जाएगा, v की वैल्यू रखेंगे, यानी v निकालना है आपका, प्लस u की वैल्यू रखेंगे, u हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कितनी दूरी पर रखा गया है? u बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे, u बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख देंगे 1/-20 सेंटीमीटर, तो ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/20, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/20 हो जाएगा प्लस 1/15 बराबर हो जाएगा 1/v। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, सॉरी 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 60। तो 60 जब हो जाएगा तो 20 से डिवाइड करेंगे जब 60 में, तो 20 यहाँ कितना हो जाएगा? 60, तो ऊपर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 से ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाता है 3। 15 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60, यानी 4 बढ़ जाएगा, और उस 4 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में करेंगे तो 4 × 4 इक्वल टू हो जाएगा 1/v। तो 4 से कितना हो जाएगा बाबू? 7, तो 7 हो जाएगा 60 बराबर हो जाएगा 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें v की वैल्यू पता चल जाएगी कि v बराबर कितना हो जाएगा? 60/7 सेंटीमीटर, इतना कर देंगे। आंसर जो है पॉइंट्स में आएगा, आप पीछे आंसर देखेंगे तो उतना मैच करेगा, ठीक है, डिवाइड करके, उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रकृति कैसी होगी? पहले आई की वैल्यू देख लेते हैं। तो दर्पण की आवर्धन से, दर्पण का आवर्धन क्या होगा? m बराबर होता है -v/u इक्वल टू होता है I/o, यही फार्मूला यूज करेंगे। तो माइनस रखेंगे, v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू है 60/7, और u की वैल्यू कितनी है? -20 सेंटीमीटर इक्वल टू I की वैल्यू निकालनी है, o की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से आपका माइनस माइनस कैंसिल, और 2 0 से 0 कैंसिल, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, यानी कि हो जाएगा आपका 3/7, यानी 3/7 बराबर हो जाएगा I/5। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो I की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 7, 15/7 दोनों आ गए, ठीक है। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? साइज कितना होगा? इतना होगा जितना पूछा, आ गया 15/7 सेंटीमीटर, हो गया क्या? इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकल दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो जो दिया है उसको पहले हम जानकारी को लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है?
दिया है जानकारी इसका। साइज साइज दिया है, यानी ओ दिया है बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है 7 सेंटीमीटर हो गया। फोकस दूरी के अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी इसमें दिया है, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण की हमेशा ऋणात्मक होती है, तो -18 सेंटीमीटर हो जाएगा। 27 सेंटीमीटर की दूरी पर यू रखा गया है, यानी वस्तु बराबर हो जाएगा -27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो इसमें क्या है, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें, तो पर्दा इसलिए रखा जाएगा जिससे कि हमें प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो बेसिकली ये इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, यानी v की वैल्यू पूछ रहा है, तो v की वैल्यू पूछ रहा है, और साइज पूछ रहा है, यानी i पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो दर्पण का जो है, दर्पण ये, हाँ दर्पण, तो दर्पण का हम सूत्र लगाएंगे दर्पण सूत्र से, ठीक है, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा 1/v + 1/u, इसी में रखेंगे, ठीक है। तो 1/f, f की वैल्यू क्या है, -15 -18, -18 हो जाएगा, v की वैल्यू निकाली है और u की वैल्यू है -27, तो आप लिख देंगे -1/27, ये माइनस इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1/, हो जाएगा 27 -1/, हो जाएगा 18, हो जाएगा 1/v। इन दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 और दूना 54, यानी 54 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 2 जा, यहाँ पे 2 आएगा, और 18 3 जा 3 आएगा, यहाँ पे 18 3 54 = हो जाएगा 1/v, -1/54 हो जाएगा, हो जाएगा 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी आपकी -54 सेंटीमीटर, v के बराबर कितना आ जाएगा, -54 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेंस दर्पण का आवर्धन का जो है सूत्र लगाएंगे, दर्पण आवर्धन सूत्र से, दर्पण के आवर्धन से, दर्पण के आवर्धन से, तो दर्पण का आवर्धन क्या होता है, m बराबर होता है -v/u = i/o। तो यहाँ ये रखेंगे, नोट करेंगे, माइनस रखेंगे, v की वैल्यू कितनी है, -54, तो -54 कर देंगे, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू आपकी नेगेटिव में है -27 कर देंगे, i की वैल्यू निकालनी है हमें, और o की वैल्यू कैसी है, 7 सेंटीमीटर, यानी 7 रख देंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 27 दूना होगा 54, तो -2/1 हो जाएगा i/7, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा आपका -14 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, -14 सेंटीमीटर, i बराबर हो जाएगा -14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो -14 सेंटीमीटर आ गया। प्रकृति कैसी होगी, ये वस्तु 7 सेंटीमीटर था, तो जो है प्रतिबिंब जो है 14 सेंटीमीटर होता है, यानी कि प्रतिबिंब बड़ा है। प्रकृति इसका हम देख लेंगे, क्योंकि आई की वैल्यू नेगेटिव में, यानी प्रकृति कैसा होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा, तो वास्तविक होगा, एक तो वास्तविक होगा, दूसरा उल्टा होगा, और तीसरा क्या होगा, तथा वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, ये हो जाएगा, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16वां और 17वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 16वें क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपका कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, या किस प्रकार का लेंस है। तो लेंस की क्षमता जो है देखते हैं, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P होता है 1/f, तो f हो जाएगा 1/,
P हो जाएगा। तो हो जाएगा P की वैल्यू कैसी है, -2 है तो -2 रख देंगे। यहां से डिवाइड जब करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 0.5 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा आपका -50 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फोकल दूरी किसकी ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अवतल लेंस। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस की फोकल दूरी ऋणात्मक, जबकि उत्तल लेंस की फोकल दूरी धनात्मक होती है। तो ये अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो 16वां क्वेश्चन आपका हो गया होगा, नोट कर लेंगे आप इसको। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है कि कोई डॉक्टर +1.5 की क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकल दूरी ज्ञात कीजिए और लेंस कैसा है, अपसारी है कि अभिसारी है। तो +2D है, तो यहीं से लेंस की क्षमता का सूत्र निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे, P इक्वल टू होगा 1/f। तो फोकल दूरी निकालने के लिए F बराबर हो जाएगा 1/P। P की वैल्यू कितनी है, 1/1.5 है। तो 1.5 है, तो डिवाइड जब करेंगे तो आपका हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी कि हो जाएगा 2/3। ये कितना है, मीटर में आया है। तो मीटर में आया तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 2/3 इंटू हो जाएगा 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 33.33। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66.67 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो फोकल दूरी आ गई, ये धनात्मक है। फोकल दूरी धनात्मक किसकी होती है, उत्तल लेंस की होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तल लेंस, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक, तो दोस्तों आपका जो अंकित प्रश्न है यहीं पे समाप्त हो जाता है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इसका लाभ अन्य लोग भी ले सकें। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।